आपने कोल्हापुर की चप्पल के बारे में सुना होगा या कड़कनाथ के मुर्गा के बारे में सुना होगा, या तो आप कह सकते हैं कि आप बंगाल और उड़ीसा के रसगुल्ला के बारे में। ये कुछ ऐसे प्रमुख चीज हैं जो इंडिकेट करता है उस क्षेत्र के बारे में, जोग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है, जीआई के तौर पर काम करता है। तो वो जीआई जो है कहीं ना कहीं एक विशेष रूप से विशेषता को निरूपित करता है उस क्षेत्र का, उस आप कह सकते हैं कि उस क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो ऐसे ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपनी अपनी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक यूनिकनेस के तौर पर, है ना। तो इसी में कहा गया है कि स्टेट्स 5 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स गेट टू जीआई। कुछ ऐसे राज्य हैं, उस राज्य के 5 एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स, जो कृषि के जो उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला, जोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग जो है मिला। आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये है क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है ना, इधर आपका सीम हुआ, जो भी हो, ये 5 है, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि है क्या। मैं बता दूं कि न्यूज में क्यों है प्रसिद्ध है। तो रिसेंटली आज कल के ही दौर पर मैं बता दूं, जीआई रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2022 में जीआई रजिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 5 एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को मिला है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट किया है जोग्राफिकल इंडिकेशंस 9 प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट पर? 9 प्रोडक्ट्स अक्रॉस पूरे भारत के अंदर में। जैसे उसमें जो इंक्लूडेड है गमोसा। गमोसा जो है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। गमोसा असम का, असम राज्य का गमोसा। अलीबैग व्हाइट ओनियन, अलीबैग व्हाइट ओनियन जो है उजला प्याज है, जो महाराष्ट्र का है ना। लद्दाख का रक्त से करपो, लद्दाख का रक्त से करपो, एप्रिकोट और एटापैडी, एटुकोम्बू, अवारा, ये सारे जितने भी फसल हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। ये 9 ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशन है उनमें से 5 जो मिला है वो केरला से है। वह आपका उसी प्रकार से टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन भारत के अंदर में 432 हो गए। मतलब 432 ऐसे प्रोडक्ट भारत में हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का दर्जा दिया गया। तो हम चर्चा करेंगे इसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में, और ये प्रमुखता रूप से जो प्रोडक्ट्स फसल हैं किनको किनको क्या मिला है। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोडक्ट में अटापैडी थुआरा। समझिएगा इस चीजों को, है ना। तो अटापैडी थुआरा जो है सिग्निफिकेंट ट्रेडिशनल क्रॉप है। केरला के पलक डिस्ट्रिक्ट जो है, केरला का जो पलक्कड डिस्ट्रिक्ट जिला है, वहां पर स्पेशली इसको उगाया जाता है। वहां का ट्रेडिशनल क्रॉप है, आपका एक सिग्निफिकेंट के तौर पर माना जाता है ना। तो इसे भी जीआई टैग के तौर पर उसको मिला है। क्या है भाई? एक तरीके से ट्राइबल पीपल इसको उगाते हैं, और एक उडी मतलब सर्ब्स है ना, जिसको एनुअल क्रॉप्स के तौर पर इसको उगाया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक तरीके से जो लाल चना होता है, रेड ग्राम्स जो होता है, उससे थोड़ा हैवियर और लार्जर सीड होता है ये, है ना। और ये लाल चना से भी ज्यादा, दिस इज द टेस्टी एज ए रेड ग्रेन विच इज यूज टू वेजिटेबल दाल एंड हाई इन द कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी कुछ इसके अंदर में मिलता है। काफी स्वादिष्ट होता है, लाल चना की तरह ही आपका कह सकते हैं। बड़ा होता है, वेजिटेबल के तौर पर यूज करते हैं, दाल के तौर पर यूज करते हैं। इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, मैग्नीशियम, ये सभी चीज इसके अंदर में होता है। और केरला के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ साथ में केरला सरकार ने भी अटापैडी मिलेट्स विलेज इनिशिएटिव प्रोग्राम भी चलाया था इसके लिए, स्पेशली ट्रेडिशनल क्रॉप के लिए। दूसरा है आपका गार्लिक्स। गार्लिक्स का मतलब यहां पर आप पता ही, अब लहसुन की बात करते हैं, जिसका नाम है कैंथोलुर वैटवडा वेलुथुली। गार्लिक है, लहसुन है, ये स्पेशली पंचायत वैटाडा पंचायत में पाया जाता है। प्रिंसिपल एग्रीकल्चर रीजन है, ये भी ट्रेडिशनल लहसुन है, इसको उगाया जाता है उस एरिया के क्षेत्र में, और इनको भी जीआई टैग मिला है ना। सिंघापोनुड और आपका मालपोडुन, ये तरी प्राइमरी इसकी वैरायटी है। तीसरा अगर इसकी बात करें यहां पर कोडू गैलर, पोर्टुवेलरी,
थोड़ा नाम तमिलियन है ये सब, ये मेलन्स है, खरबूजा है ये आपका, है ना। इसको भी मिला एक मेच्योर फ्रूट्स के तौर पर, जूस के लिए इसको मिला है आपका। समर में इसको उगाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम है। उसके बाद आटा पैडिस के बारे में हमने आपको बता ही दिया आपका मुक्त रूप से। साथ साथ में और भी इसके अंदर में एबिलिटी टू लोअर ब्लड शुगर होता है, कम होता है इसके अंदर में, है ना। बीमारी से काफी छुटकारा मिलाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिला है। साथ साथ में लेटेस्ट 17 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में केरला के हैं, उनमें से 5 को जीआई टैग मिल गया है उसके बाद, है ना। तो जीआई टैग का स्टेटस इसको मिला है वहां पर, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ये चीजें प्राप्त हुई है। दूसरे राज्य के स्टेट के भी कुछ हैं, जैसे आपका गमोसा। अब गमोसा जो आसमीज जो है, गमोसा है, एक तरह सिग्निफिकेंस है, और प्रत्येक पूजा और आपके नाम प्रेजिंग में, रिट्स में, ये मैन और वीमेन दोनों जो है इस गमोसा को, गमछा जो होता है, कुछ राज्यों में इसको गमछा भी कहा जाता है, ये एक तरीके से सॉल होता है, और सभी पूजा पाठ में या ट्रेडिशनल फंक्शन में या बिहू में असम के लोग जो है उस गमोसा को ओढ़ते हैं, है ना। तो उसको भी जीआई टैग मिला है। तो रिस्पेक्ट ड्यूरिंग द बिहू, यंग पेरेंट्स एल्डर विद द गमोसा के साथ देखने को मिलता है, किचन गार्डन, पैडी फील्ड, हर जगह वहां पर, है ना। तो वो मेन एक तरीके से गारमेंट्स है, वो गमछा जो सॉल की तरह आप कह सकते हैं। बिहार राज्य या यूपी में जो लोग भी उसका प्रयोग करते हैं, या स्नान के टॉवल की तरह पर। दूसरा अलीबाग व्हाइट ओनियन महाराष्ट्र का है, उसे भी आपको मिला है। एक व्हाइट ओनियंस है आपका स्ट्रॉन्ग, और उसमें एक अलग तरीके की खुशबू होती है आपका स्टैंडर्ड ऑनियन में, वो भी मिला आपका। तंदूर रेड ग्राम, तंदूर रेड ग्राम ट्रेडिशनल क्रॉप है तेलंगाना रीजन का, रेन फेडेड एरिया में इसको किया जाता है। 22 से 24% रफली इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। उसी के लद्दाख के काठी कार्पो एप्रिकॉट है, ये यूनिक सीड है, एक सीड है एप्रिकॉट फ्रूट्स का। ये ब्राउन सीड स्टोन एवरीवेयर वर्ल्ड में पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशलिटी यहाँ का है, तो इसे भी व्हाइट सीड स्टोन्स है आपका। तो ये इसको लद्दाख का मिला है। तो ये 5 सबसे प्रमुख है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग को हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, जो साइन है ये स्पेशल प्रोडक्ट के यूनिकनेस के लिए, ज्योग्राफिकल ओरिजिन्स के लिए, कि जहां पर वो स्पेशली उगाया जाता है, एक तरीके से, और आप कह सकते हैं, है ना, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका सबसे बड़ी फंक्शन ये है कि एक आइडेंटिटी के तौर पर यह काम करता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक पार्ट है, जो पेरिस कन्वेंशन के द्वारा जो है प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के तौर पर इसको कंसीडर भी किया गया था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की रजिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेट जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 के तहत, 1999 के तहत उसमें रजिस्टर्ड किया जाता है, जिसमें आप एग्रीकल्चर हुआ, फूड्स हुआ, वाइन्स हुआ, स्पिरिट्स हुआ, हैंडीक्राफ्ट्स हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हुए, अमॉन्ग द कॉमन कैटेगरी, ये सभी लोग हैं, एक इंडिकेशंस के तौर पर इसकी प्रयोग किया जाता है, ताकि हमारे देश के अंदर में उस पर्टिकुलर चीज का डिमांड बढ़े और क्वालिटी बढ़े, इसके लिए। अब इसके बारे में हम बात करें कि इस एक्ट का जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट और डिजाइन ट्रेडमार्क, ये सारा रजिस्ट्री जो है किया जाता है। इसकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की जो रजिस्ट्री लोकेशन चेन्नई में होती है। टॉप 5 स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जीआई मिला है अभी तक कर्नाटका को है, पहले नंबर पर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटका और केरला। ये आप कह सकते हैं आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, है ना, ये है आपका, ठीक है, केरला। उसमें से 401 आर इंडियन ऑरिजिन्स प्रोडक्ट हैं, 31 फॉरेन ऑरिजिन्स के हैं। द स्टेट हैविंग अ मोस्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कर्नाटका का है, फिर उसके बाद तमिलनाडु का है, देन केरला का है, फिर उत्तर प्रदेश और तब उसके महाराष्ट्र का है ना। 10 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है, 10 के बाद जो है फिर से अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये है। अब इससे क्या फायदा है, इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट ये है कि बायोपायरेसी नहीं होगी। एग्रीकल्चर जीआई प्रोडक्ट देखिए, उड़ीसा और कह सकते हैं कि बंगाल के बीच में इसी बात को झगड़ा था रसगुल्ला को लेकर कि जीआई हमारे यहाँ का फेमस है, वो कहता है हमारे यहाँ का, तो बायोपायरेसी नहीं हो सकती है। नेचुरली उसके रिसोर्सेज के तौर पर ब्रांड इक्वालिटी बनी हुई रहती है, पर्टिकुलर जो फॉर दोज मैन्युफैक्चरिंग अकर इन द रूरल एरिया हुआ या प्रोडक्शन, तो ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता है। हार्मोनियस आपका रिलेशनशिप के बेस के आधार पर कह सकते हैं, सेफ गार्ड के बेस के आधार पर कह सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से बेहतर होता है। तो ये जीआई टैग से संबंधित था और जीआई टैग से संबंधित प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पेपर भी पूछा जाते हैं। आप देख लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कहता है द क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स जीआई टैग प्रोडक्ट।
सो तंदूर रेड ग्राम मध्य प्रदेश, है ना। अलीबैग व्हाइट ओनियन महाराष्ट्र, गमोशा असम, आटा पैडी आपका थोड़ा केरला। हाउ मेनी पेयर्स गिवन टू अबव द स्टेटमेंट करेक्ट? ओनली 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या ऑल ऑफ दिस? इसका आंसर आप खुद दीजिए। और मैं बता दूं कि इसका आंसर आपके इसी वीडियो के अंदर में है। आप जाकर पीछे वाले सारे वीडियो को ध्यान से जब देखेंगे तब इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप करेंगे। और इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को जरूर राइट करें।